राधे राधे। आज हम बात करेंगे ऋषि पंचमी का। ऋषि पंचमी हर साल भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। इस वर्ष यह व्रत 28 अगस्त को है, जिसका मुहूर्त सुबह 11:05 से दोपहर 1:39 तक है। मान्यता है कि इस दिन पर गंगा स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं और सप्त ऋषियों का आशीर्वाद मिलता है। व्रत कथा के बिना यह व्रत अधूरा है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि ऋषि पंचमी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगरी में एक किसान और उसकी पत्नी रहा करते थे। एक दिन किसान की पत्नी रजस्वला हो गई, लेकिन यह जानने के बाद भी वह अपने कर्मों में लगी रही, जिस कारण उसे दोष लग गया। इस दौरान उसका पति भी उसके संपर्क में आ गया, जिससे उसे भी यह दोष लग गया। ऋषि दोष के कारण पत्नी को अगले जन्म में कुतिया का जन्म मिला, वहीं पति को बैल के रूप में जन्म मिला। ऋषि दोष के अलावा इन दोनों को कोई और दोष नहीं था, इसलिए इन्हें पूर्व जन्म की सारी बातें याद रही। जानवर के रूप में दोनों पति पत्नी अपने पुत्र सुचित्र के यहाँ रहने लगे। एक दिन पुत्र के यहाँ ब्राह्मण पधारे तो सुचित्र की पत्नी ने उनके लिए भोजन पकाया। जब वह बाहर गई तो इतने में वहाँ एक सांप आया और उसने भोजन में अपना विष छोड़ दिया। यह सब कुतिया ने देख लिया और अपने पुत्र और बहू को ब्रह्म हत्या से बचाने के लिए उसने अपना मुख भोजन में डाल दिया। इसकी यह हरकत देखकर बहू को बहुत गुस्सा आया और उसने मारकर उसे घर से बाहर कर दिया। जब रात के समय वह यही सारी बातें बैल अर्थात अपने पति को बता रही थी, तो उसके पुत्र ने भी सारी बात सुन ली। तब उसने अपने माता पिता को इस दोष से मुक्त करने के लिए एक ऋषि से उपाय पूछा। ऋषि ने सुचित्र को बताया कि अपने माता पिता को इस दोष से मुक्त करने के लिए उसे और अपनी पत्नी को ऋषि पंचमी का व्रत करना चाहिए। ऋषि के कहे अनुसार ही पुत्र ने ऋषि पंचमी के व्रत किया, जिसके फल स्वरूप दोनों को पशु योनि से छुटकारा मिल गया। इसके फलस्वरूप हर स्त्री को ऋषि पंचमी व्रत करना चाहिए, पाप दोष से मुक्त होना चाहिए। किसी भी स्त्री को रजस्वला में अपने सास ससुर हो पति हो, किसी को भोजन आदि नहीं देना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। इसका बहुत बड़ा दोष माना जाता है। तो इस व्रत को सभी लोग करें, सनातनी में खासकर सबको करना चाहिए और ये व्रत करें, अपने पाप से मुक्त हो। तो ये व्रत जरूर करें। आज की कथा ऋषि पंचमी के व्रत के उपलक्ष्य में आप लोग ये वीडियो देखें और अपनी कथा सुने और व्रत करें। और व्रत में इसमें कोई भी हल से जोता हुआ अन्न नहीं खाया जाता है। इसलिए इसमें कहा गया है कि जो अपने से उपजते हैं, कर्मी के साग और तेनी का चावल, जो अपने से जहाँ पानी गड्ढा रहता है वहाँ तेनी का उपज जाता है और उससे चावल बनता है, तो उसका चावल खाइए। और भैंस का दही का विधान बनाया गया है कि इस व्रत में चावल, तेनी का चावल, कर्मी के साग और दही, भैंस का दही को बना के शुद्ध सात्विक और शुद्धता से ये इसको 1 बजे कथा सुन के 12 बजे के बाद इसका कथा सुना जाता है, पूजा पाठ किया जाता है। उसके बाद इसको पारण करिए। अगर संभव ना हो आपको तेनी के चावल और दही या साग खाने को, सेंधा नमक डाल के साग में बनाया जाता है, नहीं संभव हो तो आप केवल केला भी खा सकते हैं और ये व्रत को पारण कर सकते हैं। और उसके बाद उसी टाइम पानी भी पिया जाता है। उसके बाद 24 घंटे पानी नहीं पिया जाता है। फिर अगले दिन आप इसको नहा धो के और पूजा भगवान विष्णु